हेलो चो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास आज का कंटिन्यू करते हैं। हम लोग प्रश्नावली 3.1 में न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 10th की मैथ्स हम लोग शुरू कर रहे थे। यहाँ तक पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 2 तक। क्वेश्चन नंबर आज का 3। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर आप 9-2 देखे हो, इससे पहले की वीडियो आप देखिए, पूरा का पूरा कंप्लीट आपको ठीक है पढ़ाई गई है। सवाल क्या है, अनुपात तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, आपको ध्यान देना है संगत कब होगा और असंगत कब होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया भी है, वापस हम रिपीट कर दे रहे हैं आज को आपको कि संगत और असंगत किसे कहेंगे। ये आपके पास 5 सवाल है, इसके 5 पार्ट्स हैं तीसरे सवाल के। ठीक है, इसको हल करना है। संगत कब होगा और असंगत थोड़ा ध्यान से देखिएगा, संगत और असंगत कब होगा। ठीक है, यदि a1/a2 इक्वल टू b1 इक्वल टू b1/b2 हो, या ठीक है, ये तो पहला केसेस है, या दूसरा केसेस हम कह रहे हैं यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो, तो ये कहलाएगा आपके पास संगत। क्या कहलाएगा? संगत। और यदि कंडीशन आपका ये हो, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो आप कहेंगे इसे असंगत। क्या कहेंगे? असंगत बोलेंगे आप, असंगत बोलेंगे। ठीक है, ये कंडीशन दोनों हो तो आप संगत बोलेंगे, ये कंडीशन हो तो आप असंगत बोलेंगे। ठीक है, संगत। ठीक है, ये संगत, ये संगत, दोनों ही संगत। हालांकि इसे आश्रितों का संगत भी कहा जाता है दूसरे को, लेकिन संगत में दोनों आएंगे। ये असंगत होगा, इसको ध्यान से देखना है। अब सवालों को सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले पार्ट का सवाल है, हल करते हैं हम लोग हैं। ठीक है, पहले हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखें। पहला आपका पार्ट है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है। ठीक है, और इसको आप तुलना कीजिए। पहले तो इसको आप तुलना कीजिए किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 से। लेकिन यहां पे 5 बराबर के उस साइड है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये -5 बराबर का 0 हो जाएगा। तो प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 2 है, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -5 नहीं -5, तो c1 की वैल्यू कितनी हो गई? -5 हो गया। ठीक है, वापस दूसरा इक्वेशन है, देखिए 3x माइनस 2i, ये देखिए बराबर का 7 है, लेकिन 7 जब इस साइड आएगा तो माइनस का 7 बराबर का 0 हो जाएगा। तुलना कर लीजिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, कॉपी निकाल लें, साथ साथ आप हल। ठीक है, ध्यान से देखें और तुरंत नोट कीजिए सॉल्व होने के बाद। तुलना आप जब से ही करेंगे, a2 की वैल्यू 3 है, पहले ध्यान से समझ लीजिए, ये b2 की वैल्यू -2 है, c2 की वैल्यू -7 है। यहां a1/a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से, a1/a2, a1 भी 3 है, a2 भी 3 है, तो 3/3 बराबर 1/1 हो जाएगा।
B1 अपान B2 कितना हो जाएगा? B1 आपके पास है 2, B2 है आपके पास -2, तो 2 बटे में माइनस का 2 यानी 1 बटे में माइनस का 1, माइनस से ऊपर चला जाएगा तो 1 बटे में 1, लेकिन माइनस में है। C1 अपान C2 इक्वल टू, ये देखिए 1/8 है, ये भी माइनस 1/8 है, ठीक है, दोनों में अंतर है। C1 अपान C2 कितना? C1 अपान C2, C1 है माइनस का 5, ये माइनस का 7, माइनस सिर्फ हटा देंगे तो 5 अपान 7 हो जाएगा। तो आप देखें A1 अपान A2, A1 अपान A2 1 अपान 1 है, B1 अपान B2 -1 अपान 1 है, दोनों में अंतर है। A1 अपान A2 1 अपान 1 है, B1 अपान B2 -1 अपान 1 है, दोनों में अंतर है, यानी एक दूसरे के बराबर तो है नहीं। जब बराबर नहीं है तो पहला कंडीशन लगेगा, ठीक है। लिखेंगे यहां A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 है, बराबर नहीं है दोनों, क्योंकि 1/1 है और ये -1/1 है, बराबर नहीं है, इसलिए आप लिख देंगे अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या है? संगत है या असंगत? ये कंडीशन तो संगत, क्या है? संगत है, संगत है, ठीक है, समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले आप तुलना कर लीजिए, फिर आप A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 कर लीजिए, फिर आप देख लीजिए बराबर है कि नहीं है, ठीक है ना। ये तीनों कंडीशन में कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है उस हिसाब से आप लिख दीजिए, नोट कीजिए। अगला सवाल, ये पहला पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा कह रहा है, देखिए ध्यान से आप दूसरे का हल आप देखें। दूसरा है 2x माइनस 3y, 2x माइनस का 3y बराबर का 8 है, बराबर का 8 है, लेकिन बराबर इस साइड आएगा तो माइनस का 8 बराबर का 0 हो जाएगा। और इसको तुलना कर लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू माइनस का 3 है, देखिए a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू माइनस का 3, c1 की वैल्यू माइनस का 8, c1 की वैल्यू माइनस का 8। दूसरा इक्वेशन 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y बराबर का 9 है, 9 इस साइड आएगा तो माइनस का 9 बराबर का 0 हो जाएगा। तुलना करते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हम कंपेयर करते हैं, से तुलना करने पर, से कुल तुलना करने पर, तुलना करने पर a2 बराबर 4, a2 बराबर 4, b2 बराबर -6, b2 बराबर -6, c2 बराबर माइनस का 9, माइनस का 9, तो a1 अपान a2 कितना हो जाएगा बच्चों? a1 अपान a2 2/4, 2/4। b1 अपान b2 कितना होगा? b1 अपान b2 ये काट दीजिए 1/2, b1 अपान b2, b1 कितना है? माइनस का 6, b2 कितना है? माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 3 माइनस का 6 कटेगा तो माइनस माइनस खत्म, 3 का 3, 3 दूना 6, 1/2 दोनों बराबर आ गया अभी c1 अपान c2। c1 कितना है? माइनस का 8, c2 कितना है? माइनस का 9, माइनस माइनस खत्म, 8 अपान 9 कौन सा आएगा? a1 अपान a2 बराबर 1/2, b1 अपान b2 बराबर 1/2, c1 अपान c2 8/9, ये तो अलग हो गया, ये दोनों बराबर, दोनों बराबर कौन सा कंडीशन? कंडीशन नंबर ये तीसरा, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 दिखा रहा है, मतलब क्या है? ये असंगत। क्या है? असंगत। यहां लिखेंगे आप, यहां
A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। अतः या इसलिए लिख सकते हैं, अतः दी गई रैखिक समीकरण का युग्म क्या है? असंगत है। ठीक है, नोट करें। हो गया। सवाल नंबर होगा आपका अगला। सवाल नंबर होगा नेक्स्ट। ठीक है, अगला सवाल नंबर ये हुआ तीसरा। देखिए कह रहा है, तीसरे में कह रहा है आपसे 3/2x प्लस का 5/3y बराबर का 7। सबसे पहले इसको भिन्न को ही हटा देते हैं, भिन्न को हटा ही दें, बेहतर रहेगा। देखिए ध्यान से देखना है। 3 3 9x, देखिएगा ध्यान से। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 और 3 का 6। पहले 6 ही लिख दे रहा है यहाँ पे। देखिए 3 3 9x प्लस का 2 5 10y बराबर का 7। 6 से इसमें गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, तो ये 42 ही था। ठीक है, 42 को इधर लाइए, 42 को इधर लाइए, 42 को इधर लाइए, 42 को इधर लाइए, तो ये माइनस का 42 इधर हो जाएगा। 9x प्लस का 10y माइनस का 42 बराबर 0। तुलना कर लीजिए। a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a1 की वैल्यू कितनी है? 9, b1 की वैल्यू कितनी है? 10, c1 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 42। ठीक है, इसका दूसरा इक्वेशन देखिए, 9x माइनस 10y, 9x माइनस का 10y बराबर का 14 है, 14 है, 14 इधर आएगा। 9x माइनस का 10y माइनस का 14 बराबर का 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है? माइनस का 14 इधर आ जाए, ये 14 इधर आएगा तो माइनस का 14 बराबर 0। ये 2x प्लस का b2 y प्लस का c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 की वैल्यू है 9, b2 की वैल्यू है माइनस का 10, c2 की वैल्यू है माइनस का 14, माइनस का 14। a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू माइनस 10, c2 की वैल्यू माइनस का 14, 14। तुलना कीजिए a1 अपान a2 कितना हो गया? a1 कितना है? 9, a2 भी कितना है? 9, दोनों ही 9 9 9 अपान 9 इक्वल टू 1 अपान 1। b1 अपान b2 कितना हो जाएगा? b1 है 10, b1 है 10, यहाँ पे b1 b2 कितना है? माइनस का 10, 10 अपान माइनस का 10, माइनस आ गया, ये तो हो गया माइनस का 1 अपान 1। ठीक है, c1 अपान c2 कितना होगा? c1 अपान c2, थोड़ा सा इस साइड लिखते हैं। c1 अपान c2 कितना होगा? c1 अपान c2, c1 कितना है? c1 है माइनस का 42 और c2 कितना है? माइनस का 14, 14 14 यहाँ 42, तो ये माइनस से माइनस खत्म, 3/1। क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको? a1 अपान a2 1/8, b1 अपान b2 माइनस 1/1, c1 अपान c2 3/1। तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर है? नहीं है, क्योंकि इसमें प्लस इसमें माइनस। तो यहां पे लिखेंगे, यहां a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, इसलिए ठीक है, इसलिए या अतः
दी गई रैखिक समीकरणों का युग्म क्या है, क्या है, क्या है ये कंडीशन, ये वाला क्या है, संगत है। क्या लिखेंगे, दी गई रैखिक समीकरण का युग्म संगत है, संगत है, संगत है। नोट कीजिए, जल्दी नोट करें फटाफट, कमान। अगला सवाल देखें आप, चौथा पार्ट्स का देख लें, चौथा पार्ट्स इसका, चौथा पार्ट्स, ठीक है। कह रहा 5x माइनस 3y, 5x माइनस का 3y बराबर 11 है, इधर आएगा तो माइनस का 11, माइनस का 11 बराबर का 0। तुलना कर लीजिए, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 से। तुलना करने पर a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू माइनस का 3, c1 की वैल्यू माइनस का 11। दूसरा कंडीशन, माइनस 10x प्लस 6y, माइनस 10x प्लस 6y ये बराबर माइनस का 22, इधर आएगा तो प्लस का 22, तो प्लस का 22 बराबर 0 से, बराबर 0, सॉरी, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से। क्या करने पर, तुलना करने पर a2 कितना है, -10, a2 कितना है, -10, b2 कितना है, b2 है 6, c2 कितना है, c2 है 22, ठीक है। तो यहाँ a1 अपान a2 कितना हो गया, 5 बटे -10, 5 बटे -10, ये हो जाएगा माइनस 5 बटे 5 करना 5 5 दूना 10, 1 बटे 2, माइनस ऊपर चला जाता है। b1 अपान b2 बराबर -3 बटे -3 बटे 6, ये हो जाएगा -1 बटे 2, c1 अपान c2, c1 कितना है -11, c2 कितना है 22, ये हो जाएगा -1 बटे 2। आप लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ कंडीशन क्या बन रहा है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है। ये तीनों कंडीशन बराबर है, फॉलो कर रहा है, क्या है, संगत लिखेंगे। अतः 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 दी गई रैखिक समीकरण 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 युग्म क्या है, संगत है, संगत है, संगत है, ठीक है। अब बच्चों सवाल नंबर तीसरे का पांचवा पार्ट आपसे कह रहा है 4/3 x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसको आप ध्यान से देखें, तो ये आपको मिलेगा 4x प्लस का ये 3 से आप गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 6y बराबर 3/24। बात समझ में आई है, वापस फिर देख लेते एक बार देख लेते। क्या हमने कहा 4x प्लस का 3 दूना 6y बराबर का 3/24, राइट। तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 6y, 24 इधर आएगा तो माइनस का 24 बराबर 0, 24 इस साइड लाए है ना, बराबर का इस साइड लाएंगे तो माइनस, कोई डाउट नहीं, सिंपल। तो इसको तुलना कर लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 बराबर 4, b1 बराबर 6,
C1 बराबर माइनस का 24। दूसरा देख लीजिए 2x प्लस का 3y इक्वल टू 12। 12 इधर आएगा तो 2x प्लस का 3y 12 माइनस का 12 बराबर 0। इस साइड आएगा तो माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, कंपेयर कीजिए तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर माइनस का 12। ठीक है, तो a1 अपन a2, b1 अपन b2 और c1 अपन c2 देख लीजिए। ठीक है ना, देखिएगा a1 अपन a2 कितना होगा, a1 4, a2 2, 4/2, 4/2 बराबर 2/1। b1 अपन b2 बराबर, b1 है 6, b2 है 3, 6/3 ये हो जाएगा 6 दूना 12, 2/1। c1 अपन c2 बराबर -12 -24 माइनस का 12, -24 माइनस का 12, ये माइनस से माइनस खत्म, 12 दूना 24, 2/1। यहाँ पे देखें तीनों का तीनों इक्वल हैं, a1 अपन a2 2/1, b1 अपन b2 2/1, c1 अपन c2 2/1। मतलब ये सब के सब क्या है, इक्वल हैं। b1 अपन b2 2/1, c1 अपन c2 2/1, 2/1 2/1 2/1, तीनों बराबर हैं। तो बराबर कौन, नीचे वाला, तो क्या होगा, संगत। तो लिख दीजिए। ठीक है, मिटा ही देना। लिखेंगे यहाँ a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2। अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया आपके पास। ठीक है, नोट कर लें, हो गया। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कंप्लीट आपका कोर्स हम कराएंगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।